नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। संघ की 4, 5 और 6 3 दिन की प्रांत प्रचारकों की बैठक संघ के मुख्यालय झंडेलवाला पर में होने वाली है। ऐसे तो ये रूटीन बैठक है, रूटीन बैठक संघ की तरफ से है, लेकिन बैठकों में हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर के आती हैं और चर्चा होती हैं। अब चूँकि इस बैठक से के बाद अगर देखा जाए तो बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, अक्टूबर नवंबर में, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई अभी सहमति नहीं बन पाई है या कोई नाम की घोषणा नहीं हो पाई है भाजपा की तरफ से। और लगातार खबरें या लगातार जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये हैं कि संघ और भाजपा में किसी एक ऐसे नाम पर सहमति नहीं बन पाई है कि इस व्यक्ति को या फला व्यक्ति को के अध्यक्ष पर चर्चा होगी या अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जो संघ की बैठक है उसमें आगे की योजनाओं पर भी चर्चा होती है और उन योजनाओं में आने वाले चुनाव भी शामिल होते हैं। तो आने वाले चुनाव में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के चुनाव की बात होगी जो अक्टूबर में है, बल्कि और भी बहुत सारे चुनाव हैं जिनकी चर्चा होगी। जैसे बिहार के चुनाव अक्टूबर नवंबर में हैं, उसके बाद 2026 में तमिलनाडु के, आसाम के चुनाव हैं, केरल के भी चुनाव हैं, और ये इन सारे राज्यों के चुनाव पर भी चर्चा, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव हैं। तो 3 जो बड़े हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये 4 बड़े राज्य हैं जहां पर 26 में चुनाव की बात है और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर तो अभी उतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो प्रमुख प्रदेश हैं जहां पर इसकी चर्चा है और वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है, उन प्रदेशों में पश्चिम बंगाल और आसाम महत्वपूर्ण है। हालांकि केरल में भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि अपना पैर पसारे है, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। मुश्किल इस बार की लोकसभा में 1 सीट भाजपा केरल से जीत पाई है, वो भी अपने आप में उपलब्धि है। और तमिलनाडु तो पूरी तरह से साफ रहा, जबकि तमिलनाडु में भाजपा के वोट परसेंट में बढ़ोतरी हुई है, ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। अब उनका अलायंस भी AIADMK से हो गया है, पहला चुनाव वो अकेले लड़े थे। तो ये सारी चीज़ें, चुनाव कैसे लड़ने हैं वो, संघ का काम आगे कैसे ले जाना है वो, सरकार के साथ समन्वय का काम वो, और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मसला है, इन सारी चीज़ों पर इस तरह से नहीं होगी कि नाम को लेकर के बैठक होगा, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग में जरूर इन सब बातों पर चर्चा होगी। जो प्रांत प्रचारक आएंगे उनसे फीडबैक मांगा जाएगा, चुनाव से संबंधित फीडबैक मांगा जाएगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। इसलिए कि इस बीच ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ है, उसको लेकर के लोगों के बीच में किस तरह की मनस्थिति है, सरकार के प्रति क्या वो है, ये सारी चीज़ें इस चर्चा का विषय होगा, विस्तार की भी बात होगी। तो ये है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मसला मुझे लग रहा है वो ये कि भाजपा और RSS कोशिश करेंगे कि एक किसी नाम पर सहमति बनाई जाए, और उस नाम पर सहमति जुलाई के महीने में बना करके, मतलब जुलाई के महीने में किसी भी समय उस नाम की घोषणा करें। इसलिए कि ये मामला 2023 से टल रहा है, 2024 के कारण JP नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया गया था, लेकिन अब एक्सटेंशन भी काफ़ी लंबा हो गया, लगभग एक टेन्योर जैसा एक्सटेंशन हो गया है। तो निश्चित तौर पर अब संघ की और भाजपा की ये कोशिश होगी
कि किसी तरह से इस मामले में एक ऐसे नाम पर सहमति बनाई जाए, इसलिए कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, कार्य जो है संगठन का काम उतनी सुगमता से, उतनी तेजी से नहीं चल पाता है। अभी पिछले दिनों 7 प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई, तो जो एक प्राइमरी रिक्विजिशन होता है, जो प्राथमिक ज़रूरत होती है कि प्रदेश के जो आधे प्रदेशों के संगठन का चुनाव पूरा होना आवश्यक होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, वो जो आवश्यकता थी या जो बेसिक ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। और उसमें महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष, राजस्थान, इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो गई है। तो उसके बाद उन प्रदेशों से भी, वहाँ के प्रचारकों से, इसलिए कि जो प्रचारक हैं तो पूरे देश में से आए हैं, और प्रांत प्रचारक, एक प्रदेश में कई प्रांत प्रचारक होते हैं, तो वो डिटेल समझाना थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा कर देगा, लेकिन उतना ही समझते हैं कि एक प्रदेश में कई प्रांत प्रचारक होते हैं। वो प्रांत को एक प्रदेश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एक प्रदेश में कई प्रांत प्रचारक होते हैं, संघ का जो अपना स्कीम है उसके हिसाब से। तो वहाँ से फीडबैक आया होगा, उन फीडबैक पर चर्चा होगी कि हमको काम कहाँ से किस तरह से करना है, कहाँ पर कमजोरी आ रही है, किस तरह की चीज़ों में अगर दुरुस्त करने की ज़रूरत है या सुधारने की ज़रूरत है तो उसको दुरुस्त किया जाए। ये सारी चीज़ें बैठक का हिस्सा होंगी। उसके बाद इस बारे में भी चर्चा होगी कि क्या ये जो अध्यक्ष का कार्यकाल लंबे समय से टल रहा है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, संगठन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और नया अध्यक्ष आने के बाद संगठन को किस तरह से मजबूती मिलेगी, और संगठन जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष वो अध्यक्ष इस दृष्टि से भी उसका चयन महत्वपूर्ण होगा कि वो भाजपा के विस्तार में, भाजपा के आगे की चुनावी जो रणनीति है, चुनावी गतिविधियां हैं, उनको कैसे मजबूती देगा। ऑब्वियसली ये चर्चाएं बाहर नहीं होती हैं, लेकिन जो सामाजिक समीकरण है उसको दृष्टिगत रख करके भी निर्णयों को प्रभावित किया जाता है। केवल सामाजिक समीकरण नहीं, बल्कि भौगोलिक और ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको भी ध्यान रखा जाता है और रखा जाना पड़ेगा। भाजपा का अभी का फोकस साउथ में बहुत ज़्यादा है, तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस बार दक्षिण से कोई अध्यक्ष होगा। जो भी होगा, हम लोग भाजपा के अध्यक्षों पर कई बार कई जगह चर्चा कर चुके हैं, इसलिए नाम पर फिर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ निर्णय की तरफ भाजपा और संघ में एक सहमति का आधार बन करके अगले अध्यक्ष पर कोई नाम निश्चित हो सकता है। हालांकि वो निर्णय भाजपा का होता है, लेकिन निश्चित तौर पर संघ का उसमें रोल भी महत्वपूर्ण होता है। और लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो 4, 5 और 6 की बैठक है उसमें से कुछ निकल करके आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।